Hello guys, this is Vinay and welcome back to Update Point Study. Today in this lecture we will do chapter 4 of class 11th, that is mostly neighborhoods. So start with a basic term, that is addition of a vector. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। उसमें हमने कर रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और बहुत कुछ कर रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है एडिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर ऐड करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन लॉ दिए हैं हमारे पास। सबसे पहला लॉ है वो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला लॉ है वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम देखते हैं दो वेक्टर जब ऐड होंगे, जब पहले वेक्टर का तो हेड और दूसरे वेक्टर का टेल दोनों मिले होंगे। देखिए अभी बताता हूँ मैं। ये जो एक मान लो ये वेक्टर है कोई, पहले मैं बताता हूँ गाइस। ये जो होता है ये होता है हमारे पास, ये जो होता है ये होता है हमारे पास वेक्टर का हेड। जैसे कोइन में हेड और टेल होता है ना, वैसे इसमें भी ऐसे होता है, हेड और टेल होता है। ये होता है ये होता है जो ये इस पॉइंट को बोलते हैं टेल, या फिर इसको फाइनल पॉइंट भी बोल देते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल देते हैं, इनिशियल पॉइंट, या फिर इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, इसको फाइनल पॉइंट बोल देते हैं, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इसको बोल देते हैं, इसको फाइनल पॉइंट। ऐसे ऐसे इसको मतलब बहुत 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 सारे नाम दिए गए। मेन तो ये होता है हेड और टेल। जो ये होता है ना जिसकी तरफ एड होता है वो तो होता है हेड। तो दो वेक्टर तब ऐड होंगे जब पहले वेक्टर का तो हेड, ये देखिए पहले वेक्टर का हमने हेड ले लिया, पहले वेक्टर का क्या ले लिया? हेड। और दूसरे वेक्टर का क्या ले लिया? टेल। ये देखिए पहले वेक्टर का तो ये क्या है? टेल है। अभी मैं बताता हूँ, देखिए ये है पहला वेक्टर हमारे पास, ये पहला वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है, इसका हेड, ये हेड है। और दूसरे वेक्टर का टेल, ये टेल है, और ये पहले वेक्टर का हेड है। ये देखिए ये टेल है, ये हेड है। ये वेक्टर कोई ए है, ये कोई वेक्टर बी है। अब जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, जो तीसरा वेक्टर बनेगा इन दोनों को ऐड करने पे, वो होगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो कैसे बनता है? स्टार्टिंग पॉइंट से, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड को जोड़ दो, जोड़ दिया। ये जो वेक्टर होगा ना हमारे पास, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर होगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो गाइज हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसके पास इसका निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कोस थीटा, कोस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और ये वेक्टर है, इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी।
मैग्नीट्यूड भी हो गया और प्लस डायरेक्शन, दो चीज होगी इसके पास। गाइस देखते हैं, ये जो हमारे पास ये एंगल है, एंगल इसको हम डिनोट कर देते हैं अल्फा से। इसका निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होती है एंगल तो हमें दिया होगा, अल्फा है जो अल्फा, वो अगले पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ेंगे हम। और मैं अभी उसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स बी साइन थीटा, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। देखिए बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा, बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। ये किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया हमारे पास? अल्फा निकालने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है गाइस, तो ये दोनों हमारे पास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लो। तो गाइस इसके ऊपर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आइए उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। कि हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल गिवन है। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे पास ये गिवन है, जो ए वेक्टर है वो गिवन है 2 मीटर पर सेकंड और बी वेक्टर है वो गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। तो एंगल है जो एंगल, वो हम कैसे निकालेंगे ये हमें बताना है। तो एंगल है वो हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बताया था? कोस थीटा। बिल्कुल सही, 2ab कोस थीटा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 होल अंडर रूट लगा देते हैं पहले, ए स्क्वायर की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3 कोस। एंगल कितना गिवन है हमारे पास? ये देखिए एंगल कितना गिवन है हमारे पास 90 डिग्री। तो कोस 90, कोस 90 डिग्री। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 6 और कोस 90 कितना हो जाएगा? कोस 90 1, 9 प्लस 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस 2, 6 इंटू 2 12, 12 और 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 12 और 4 16, 16 और 9 25, अंडर रूट 25 आ जाएगा। अंडर रूट 25 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो हमारे पास क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड 5। तो ऐसे आपको अगर और एग्जांपल है तो आप निकाल लोगे। अगर हमें इसका अल्फा निकालना है, अल्फा, तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से फॉर्मूले में, फॉर्मूले से पुट करके। फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। तो आइए गाइस हम देखते हैं अगला टॉपिक कि पैरेललोग्राम वो वेक्टर एडिशन। ये तो था हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ। अब आगे क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में हम देखते हैं वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से कैसे ऐड करेंगे। आइए गाइस देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास पहला लॉ था ट्रायंगुलर लॉ, सेकंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर लॉ में एक वेक्टर मान लो हमने ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया। इस वेक्टर का तो हेड और इस वेक्टर का टेल जब ज्वाइन करेंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर कौन सा है? बी है, और हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा?
रिजल्टेंट काम है, मैंने बताया था ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ दो, ये क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब हमने बोला इसमें पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बना देंगे हम ऐसे, ये सेम ये बी है तो ये भी है तो ये भी हो जाएगा, ये ए है तो ये भी ये ए हो जाएगा। ये हमारे पास एक छोटा पैरेललोग्राम बन गया। अब हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर डाल लेते हैं हम एक, और इसको हम सभी पॉइंटों का नाम दे देते हैं, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई। ठीक है, अब हमें पता है जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस थीटा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा, क्योंकि ये यहाँ पे बी था, और ये यहाँ पे आएगा बी कोस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कंपोनेंट आ गया साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा बी कोस थीटा। अब हम इसको इससे हम इस क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, सेम फॉर्मूला है पर हम इसको निकालना सीखेंगे कि जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आया कहाँ से। तो हम देखते हैं ये ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल ए बी और डी, इन ट्रायंगल ए बी डी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो है, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बेस कौन है, ये है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी कौन है, देखिए अब ये पूरा लेना है हमें बेस। बेस में क्या है, पूरा ए बी है, ए बी हमारे पास बी है, जो किस बेस है, जो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, ए ई, एक तो ए ई से और एक ई बी से। तो ए ई प्लस ई बी हम ये कर देंगे, और ए ई की वैल्यू हमारे पास बी कोस थीटा है, और ई बी की वैल्यू क्या है, ए। तो ये ए प्लस बी कोस थीटा नहीं हो जाएगी, तो ये जाएगी ए प्लस बी कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगी। ये हमने ए बी डी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया और कुछ नहीं किया। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा गाइस हमें, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, बी कोस थीटा, तो क्या हो जाएगी बी स्क्वायर कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो और 2ab, 2 इंटू ए क्या है, ए है हमारे पास, बी क्या है, बी कोस थीटा, 2ab बी कोस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर, इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस 2ab, यहाँ पे आएगा कोस थीटा। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखेगा, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, मुझे कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। तो ये ऐसे रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे।
हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो इसके जगह हम 1 रख देंगे। तो आर स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर स्क्वायर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारे पास आ गई। देखा, ये हमने स्क्वायर था, उधर जाके अंडर रूट लगा दिया। ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था, तो हमने वहां पे जाके ये अंडर रूट कर दिया। ये देखिएगा, समझ में आया आपको। ये देखिए एक्सप्रेशन था जो वो ट्रायंगुलर लॉ का बिल्कुल सेम था, पर हमने इसको निकालना सीखा कि ये आया कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया, एबीडी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, सबकी वैल्यू। और फिर हमने दो आइडेंटिटी यूज करी इसमें। दो आइडेंटिटी कौन कौन सी, एक तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दो आइडेंटिटी मेन रहेंगी इसमें। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत मेन रहे, इसको लर्न कर लो या फिर ये निकालना सीख लो। निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये लर्न कर लो। तो जैसे मैंने बताया ना एग्जाम्पल, अभी आपको ऊपर करके एग्जाम्पल बताया था, ऐसा ही एग्जाम्पल पेपर में आ सकता है। तो अब हम देखते हैं इसका, जैसे इसका जो ये एंगल है अल्फा, यहाँ पे एंगल बना है अल्फा, उसका निकालना है क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको पीछे पहले ही बता दिया था। अल्फा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले, एक तो ये नीचे फॉर्मूला है जो ये वाला, और एक ये फॉर्मूला है अल्फा वाला, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये दोनों फॉर्मूले लर्न कर लो। आइए गाइस, अब हम देखते हैं थर्ड लॉ, जिसका नाम है पॉलीगन लॉ। तो आइए गाइस देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें गाइस जो फिगर बनती है वो क्लोज फिगर बनती है। देखिए, जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया, ये कोई वेक्टर ले लिया, और एक वेक्टर ये ले लिया। अब इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा। और अब हमने एक और वेक्टर ले लिया, ये ले लिया। अब ये और ये वेक्टर है, ये देखिए, ये हेड है, ये टेल है। हम इसको फिर से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये फिर रिजल्टेंट बन जाएगा। एक और हमने वेक्टर ऐसे ले लिया, अब हम इसको और इसको फिर से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास एक और रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ऐसे हम कितने ही बना सकते हैं फिर, पर ये क्लोज फिगर बनेगी इसमें। जैसे ये वेक्टर कोई ए था, ये बी था, तो इसका रिजल्टेंट आ गया r1। और ये कोई वेक्टर फिर r1 था, जो ये वेक्टर फिर d बन गया, a b ये c बन गया, ये फिर d। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा c और d का, ये कौन सा रिजल्टेंट, ये क्या आएगा, r2। अब ये r2 था, ये e हो गया, ये वेक्टर e हो गया। अब e का जो, और ये वेक्टर f हो गया, e और f का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, r3।
ऐसे हम कितने भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला लगेगा, वही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। मैंने आपको बार बार बताया ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लोग में बहुत काम आएगा। और वो एक और अल्फा वाला फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स बी साइन थीटा, और डिवाइडेड में क्या है a प्लस बी कोस थीटा। तो ये था हमारे पास तीनों लो, ट्रायंगुलर लो, पैरेललोग्राम लो और पॉलीगन लो, तीनों लो। अब देखते हैं मैक्सिमम जो वेक्टर का एडिशन करने पर मैक्सिमम वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा, और जो है रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा। आप खुद सोचो, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होल अंडर रूट, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब जो कोस थीटा है ना वो 1 हो जाएगा। और कोस थीटा 1 कब होता है, कोस थीटा 1 कब होता है 0 डिग्री पे, कोस 0 1 और साइन 0 0 और कोस 90 0 और साइन 90 1। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, कोस 0 1। अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा तो ये नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा ये। अब देखते हैं मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये जो साइन है ना, ये साइन ये माइनस का हो जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, और ये साइन जब माइनस का हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। तो अब देखते हैं आर मिनिमम की कंडीशन क्या है हमारे पास। आर मैक्सिमम की तो कंडीशन आ गई, कोस थीटा क्या होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। अगर कोस 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा पूरा, और ये प्लस में हो जाएगा तो हमारे पास ये मैक्सिमम की कंडीशन आ जाएगी। और ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब कोस जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, कोस 180 हो जाएगा -1, जब ये माइनस हो जाएगा। जैसे देखते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस दे दिया हमारे पास 180 डिग्री। अब कोस 180 तो -1 होता है, तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab हो जाएगा। ये ए तो कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, पर इसमें से जब ये माइनस हो जाएगा ना तो मिनिमम की कंडीशन होती है ये, और जब ये प्लस हो जाएगा तो मैक्सिमम की कंडीशन होती है। मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, जब कोस 0, अगर कोस 0 होगा, देखो ये वेक्टर है, एक और वेक्टर है, इनके दोनों बीच में दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल। जब पैरेलल वेक्टर हो ना तो मान समझ जाना कि जो वेक्टर है ना दोनों वो पैरेलल है तो उनका मैग्नीट्यूड है ना मैक्सिमम होगा। अगर वेक्टर दोनों 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के दूर दूर जा रहे हैं और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो थीटा कितना होगा मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। ठीक है, ये होती है हमारे पास मिनिमम की कंडीशन और मैक्सिमम की कंडीशन कि जो मान ये निकाला ये मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। अगर गाइस देखो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर दे रखा हो, जैसे जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों वेक्टर सेम है, जैसे इसका 5 है तो इसका भी 5 हो, तो हम इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे जो ए है वो बी के इक्वल है, तो हम इस फॉर्मूले पुट कर देंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा है। जो ए है बी है और ये ए बी है, जो ए है वो कितना है हमारे पास ए है, जो ए है और बी भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए जो है बी जो है वो सेम ए है,
और कोस थीटा। ए स्केयर प्लस ए स्केयर कितना हो जाएगा, 2a स्केयर, और a इंटू ए इंटू 2 प्लस 2a स्केयर क्या हो जाएगा, ये 3a स्केयर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये 3 नहीं 4a स्केयर हो जाएगा। 2a स्केयर और ये 2a स्केयर, तो ये 4a स्केयर हो जाएगा। और ये कोस थीटा। अब देखिएगा ये 4a स्केयर है और इसके नीचे अंडर रूट है उसके ऊपर, और ये कोस थीटा इसके ऊपर भी अंडर रूट है। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 4 2। और ए स्केयर से अगर हम रूट लगा देंगे ऊपर तो स्केयर से रूट कैंसिल, तो ये कितना बच जाएगा, खाली ए बच जाएगा। तो 2a आ गया। और कोस थीटा का हाफ, ये उसके ऊपर रूट है, कोस के ऊपर रूट है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा कोस हाफ, मतलब कोस बाई 2 भी लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे थीटा है तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। जब ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है, 2a कोस थीटा बाई 2। और स्लोप निकालने का तो इससे भी आसान फॉर्मूला है, जो उसका स्लोप है tan थीटा, उसका निकालने का तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, थीटा का हाफ कर दो। जैसे उसका दे रखा है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा आंसर उसका। ये इसका स्लोप हो जाएगा इक्वल वेक्टर का। दो इक्वल वेक्टर हैं ये, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने का, 2a कोस थीटा बाई 2, 2a कोस थीटा बाई 2। ये हमारे पास रकम रखें। तो आइए गाइस देखते हैं अगला टॉपिक, क्रॉस वेक्टर। वेक्टर का हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरीकों से करा जाता है, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। किसी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उसके दो तरीके हैं, एक तो है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा है अभी मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें ये बहुत मेन रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम करते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, हम वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे गाइस देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको। जैसे गाइस अब हम देखते हैं, हमने कोई दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर तो ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया। ये एक वेक्टर हमने ये ले लिया, एक वेक्टर हमने ये ले लिया। तो देखते हैं गाइस डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। जैसे हमने गाइस कोई ये दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर तो ये है, ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर कोई ये वेक्टर है बी वेक्टर। ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल है ना जो वो थीटा है, एंगल कितना है, थीटा है। और ये क्या है, ए वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर। तो अब गाइस हमें इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या करना है, और या फिर डॉट प्रोडक्ट। हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। बस ये हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अब इनके बीच में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसका निकालने का भी तो कोई फॉर्मूला होता होगा। देखिए ये इसी से निकलेगा। जैसे एंगल जो है वो थीटा, वो कैसे निकलेगा, ए डॉट बी है, इसके डिवाइड में चले जाएंगे ये ए बी, और थीटा निकालना हमें सिर्फ, तो एक कोस इस साइड जाए, क्या हो जाएगा 1/कोस, और 1/कोस क्या होता है कोस इनवर्स। तो हम लिख देखते हैं कोस इनवर्स ब्रैकेट ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये आ जाएगा हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला, और ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। एंगल ये मैग्नीट्यूड, तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और डॉट प्रोडक्ट का जो एंगल है वो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो दोनों फॉर्मूले लर्न कर लो बिल्कुल अच्छे से। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो भाई जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना वो होगी, जो ए डॉट बी है वो पॉजिटिव कब होगा। जो ये ए डॉट बी ये है ये पॉजिटिव कब होगा, ये मान लो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव। और ये कोस थीटा सब कुछ एंगल पे डिपेंड करेगा। ये जो है ए डॉट बी ये पॉजिटिव कब होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोस थीटा पे, कि कोस कितना है। अगर कोस जो है, कोस की वैल्यू थीटा की पॉजिटिव गणित में, तो थीटा है जो हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 से कम है ना, तो हमेशा वो पॉजिटिव आएंगे। अगर 90 से ज्यादा एंगल है, जो ये ए डॉट बी है, अगर कोस थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। अगर एंगल जो है वो बड़ा है, 90 से बड़ा एंगल, एंगल जो है 90 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर एंगल 90 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, अगर 90 से छोटा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये देखिए मैं मतलब बना के दिखा देता हूँ। ये 90 से बड़ा हो गया, ये कोई वेक्टर ए है, ये बी है, इसमें थीटा क्या आएगा पॉजिटिव कि नेगेटिव, इसमें थीटा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंगल कितना है 90 से ज्यादा है। और इसमें थीटा कितना आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसमें तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा क्या है लेस देन 90। तो ये ध्यान रखना है ये दो प्रॉपर्टीज, कि पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा। जब एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव, ऑब्टूज एंगल है तो नेगेटिव। अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट मतलब अगर ए का डॉट बी से करेंगे वही इक्वल होगा बी के डॉट ए से। जैसे हम ए का बी से डॉट कर ले, चाहे बी का ए से डॉट कर ले, दोनों में आंसर हमेशा सेम आएगा। इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी दोनों को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों को कौन फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। जैसे कोई वेक्टर ए है
और ये हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा प्लस ए सी। ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये होगा हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो ये दो प्रॉपर्टी सिमिलर और ये भी सिमिलर दो प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये चारों कि पॉजिटिव कब होगा, एक्यूट एंगल होता है तो पॉजिटिव, और ऑब्टयूज एंगल होता है तो नेगेटिव, और कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। आइए देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी। एक तो हमने एंगल निकालना सीख लिया और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, ये स्केलर प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम कब होगा। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम मैक्सिमम कब होगा, ए डॉट बी जो है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम होगा कब होगा, जब जो सब एंगल पे डिपेंड करता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला है इसका, ए ए वेक्टर बी वेक्टर और कोस थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर और कोस थीटा। देखिए गाइस, अगर कोस थीटा हमारे पास हमें मैक्सिमम करना है तो थीटा हमें 0 लेना पड़ेगा। अगर थीटा जो है जो 0 ले लेंगे अगर हम थीटा को, तो एंगल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा को 1 0 ले लेंगे हम, एंगल को अगर हमने 0 मान लिया तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो हमने मान लिया थीटा को 0 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा फिर, कोस थीटा कोस 0 1, कोस 0 1 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। और मिनिमम की कंडीशन क्या है हमारे पास, मिनिमम की कंडीशन कोस को में, अगर हमने कोस को 0 बना दिया तो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। जैसे ए डॉट बी कर दिया हमने, ए बी, अगर कोस को 0 कर देता है, कोस 0 किस पे होता है, कोस थीटा में 90 करना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर ऐसे है, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं तो 0 आ जाएगा। ये कोस 0, चाहे ये कुछ भी हो, ये कुछ भी है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये मिनिमम की कंडीशन होगी हमारे पास, ये मैक्सिमम की कंडीशन होगी। तो गाइस हम देखते हैं कंपोनेंट, ये हमारे पास मिनिमम कंडीशन है, ये मैक्सिमम कंडीशन है। अब हम देखते हैं गाइस कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हमारे पास तीन कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है वो होता है आई कैप, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो होता है जे कैप, और जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है वो क्या होता है, के कैप। क्या होता है वो, के कैप। जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप। ये क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, और इनके ये आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, ये होते हैं इनके कंपोनेंट। अगर हम एक्स का, जैसे आई कैप का, आई कैप के साथ ही उस वेक्टर का उसी के साथ ही अगर हम प्रोडक्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, आइए अभी हम देखते हैं ये क्या आएगा। कंपोनेंट का प्रोडक्ट कंपोनेंट के साथ करते हैं तो क्या, अगर कंपोनेंट का प्रोडक्ट कंपोनेंट के साथ करते हैं तो वो आएगा 1। जैसे आई कैप का आई कैप के साथ ही ये करेंगे तो एक प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो कितना हो जाएगा 1। अगर ये मैंने बताया जैसे जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो वो भी 1 आएगा, के कैप का के कैप के साथ करेंगे तो वो भी 1 आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, बिकॉज एंगल 0 डिग्री है इनके बीच में। अब हम लेते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, अभी हम देखते हैं। आई कैप का जे कैप के साथ, जैसे ये आई कैप,
ये कंपोनेंट है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आई कैप और ये कहीं है जे कैप। तो इन दोनों के बीच में हमने एंगल देखना, तो कितना है 90 डिग्री। अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री हो एंगल तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। ऐसे ही अगर जे का के कैप के साथ लेते हैं तो वो भी जीरो आएगा, अगर के का आई कैप के साथ लेते हैं तो वो भी जीरो आएगा, सब कुछ जीरो आएगा। अगर हम एंगल के ऊपर डिपेंड है, अगर वो 90 डिग्री है तो वो जीरो आएगा ही आएगा। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट का जो अलोंग बी के अलोंग ए का कंपोनेंट क्या होता है, ए के अलोंग बी का कंपोनेंट क्या होता है। जैसे हमने कोई वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये उनके बीच में एंगल है थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए के अलोंग बी का कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, वो हो जाएगा हमारे पास ए कैप डॉट ए यानी बी। ये देखो ये तो हो जाएगा हमारे पास, ये ए कैप बन जाएगा और ये बी डॉट ये ऐसे का ऐसे ही। अगर हमें निकालना हो इसी का कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है अलोंग बी, बी के अलोंग निकालना है ए का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना, तो क्या हो जाएगा, बी का कंपोनेंट हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, जिसके अलोंग निकालना वो डिवाइडेड में आ जाएगा। और फिर तो हमें पता है ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों क्या बन जाएंगे, कैप बन जाएंगे। ये हो जाएगा ए डॉट बी का कैप, जिसका हमें जिसके अलावा निकालना है वो डिवाइड में आ जाएगा और फिर वो यूनिट वेक्टर हो गया, ये कैप लग जाएगा उसके ऊपर, तो बी कैप हो जाएगा। और ये ए वेक्टर ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे ये ए कैप हो जाएगा, ये बी वेक्टर ऐसे का ऐसे ही। तो गाइस इतना ही था डॉट प्रोडक्ट में, और फिर हम देखेंगे अगली वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सो गाइस इसका नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।